गुड मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। हाँ भाई, ये जो हमारी जिंदगी है ना, हमें बड़े दुख देती है। कभी हमें कोई दुख देती है, कभी हमें कोई दुख देती है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हमें बहुत दुख होता है। हर दिन हमारी जिंदगी में कोई ना कोई चेंज जरूर लेके आता है। लेकिन जो एक्चुअली हर चीज एक चीज से रिलेट करती है ना, इन सारे दुखों का दुखों को अगर जोड़ा जाए, वो एक ये चीज है कि मैं ऐसा क्यों हूं या मैं ऐसी क्यों हूं। इंसान अपने आप से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और आपके नंबर कम आ गए, आप कहेंगे जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, नंबर कम आ ही नहीं सकते। अगर आप मोटे हैं तो जी मैं मोटा क्यों हूँ, मैं पतला कैसे हूँगा, मैं पतला क्यों नहीं हूँ। और अगर आप कमजोर हैं तो आप ये सोचेंगे कि जी मैंने मोटा कैसे होना यार, मेरे पे तो कपड़े अच्छे ही नहीं लगते। अगर आपका कलर खराब हो गया है, आपके पास पैसे कम है, महीने का एंड है, ये सारी टेंशनें जो है ना, ये आपके साथ साथ चलती है। लेकिन ये सब चीजें ना बहुत बाद में आती है। एक्चुअल जो चीज होती है, एक्चुअली जो असल चीज है वो है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी, हर चीज, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो हर चीज, ये जो मैटर है ना, ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत अरसा पहले था ये कि सिर्फ आपकी खूबसूरती को देखा जाता था कि आप खूबसूरत हैं, आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब आपकी एक पूरी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। जो हम पहले रिलैक्स हो जाते थे थोड़ी बहुत चीजों को खरीदने के बाद और अपने आप के ऊपर लगाने के बाद, थोड़ा सा पैसा या पॉलर चले गया, कुछ कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम A to Z बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने तो खुद कहा है कि मैंने किसी भी इंसान को मुकम्मल नहीं बनाया। तो आप लोग इस चीज की टेंशन को छोड़ें। अपनी पर्सनैलिटी जो हमारे माँ बाप बनाते हैं, सबसे पहले इंसान की पर्सनैलिटी उसके माँ बाप ही बनाते हैं, उसके बाद इंसान उसके अंदर मजीद निखार लेके आता है। हम भी ऐसे ही हैं। जैसे हमारी जिंदगी चलती रहेगी, जो कमियां हैं, जो कमी पेशियां हैं, वो हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे, आगे से आगे इसको मजीद बेहतर करते रहेंगे। लेकिन आप इस बात के ऊपर फोकस कम करें, जी मैं ऐसा क्यों हूँ। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करें। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आप इन सब चीजों को काफी हद तक इनकी टेंशन से दूर हो सकते हैं। जो हमारे पास मेहमान मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि वाकई में पर्सनैलिटी का पूरा होना जरूरी है या खूबसूरती ज्यादा मैटर करती है, या कभी उन्होंने भी ऐसा सोचा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो मैं अपने मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ करवाती चलूं। जो हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद है, इनका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से मुंसलिक है जैसे जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने काम में माहिर, अपनी जद्दोजहद और अपनी कोशिशों से अपने शोबे में अपना नाम बनाया, इंसानियत भरा दर्द लिए निहायत ही ऐसा तरीके से अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तौकीर साहब। और जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे शोबे से मुंसलिक हैं जिसका कानून की बालादस्ती में अहम किरदार है। माशरे में इंसाफ का इस्तेहकाम माशरे में बनाव बिगाड़ का अहम हिस्सा है। इसको अमल दरामद करवाने के लिए इनकी अहम खिदमात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शरीफ भुट्टा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी कीमती टाइम में से टाइम दिया। सर, तो डॉक्टर तौकीर साहब, आप बताएं, मेरी बात से कितना एग्री करते हैं कि वाकई में पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं ऐसा क्यों? हमने तो ऐसा नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि मेडिकल में पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, एक पर्सन की टाइप A B C, और वो हर तरह के पर्सनैलिटी के जो लोग हैं उनका जो माइंड ऑफ थॉट है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम इससे ठीक हैं, ठीक है, वो टाइप A B। एक है जो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे ही है। उनके साथ जो भी हो जाए वो कहेंगे हमारे साथ बुरा हो गया, वो अच्छा भी से होगा तो वो कहेंगे हमारे साथ बुरा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, ये इंसान की इनेट में है, इंसान की नेचर में है। कोई स्ट्रेस में डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है, कोई उसको जो यूज स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के भी बहुत सारी टाइप्स हैं। नहीं सर, पहले ना कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बहुत आ गया। वो हर एस्पेक्ट में आप देखें कंपटीशन बढ़ गया। पहले आप कहते थे बच्चा बहुत पढ़ा हुआ है ना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बेस्ट है, इस जैसा फैमिली में बच्चा कोई नहीं है। लेकिन अगर बच्चा अब एक फैमिली में पढ़ चुका है, वो फैमिली में पढ़ाई भी उसकी है और उसके साथ जो उसकी क्वालिटीज है घरेलू, वो भी सारी गिनवाई जाती है। इसीलिए जो दूसरा है ना, वो जरा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, अगर इसकी तारीफ हो रही है। जी सर, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इंसान है जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से। वो कहते नहीं जी वो बेहतर है तो मैं क्यों ना। हकीकत यही है। आज मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं और आगे जाऊँ, वो आगे जाएंगे, आगे वाले सोचते हैं कि मैं और आगे बेहतर करूँ। तो ये
कभी भी इंसान अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता। सर आपने भी कभी ऐसा कहा है कि मैं ऐसा क्यों? कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मैं किन मुतमिन चीजों में रहता सर, हूँ। आपने किन चीजों में ऐसा बोला है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? देखिए कोई एक चीज जो शेयर करेंगे आप। देखिए, सबसे पहले ये है कि मेरा ना डिपार्टमेंट, मेरा जो है दिल चाहता है कि मैं मेडिकल में जाऊँ। अच्छा ठीक है, सर, मेडिकल में और एलएलबी में बड़ा फर्क है, बड़ा आपने फर्क है। कैसे इसको मैंने एफएससी जब की, क्रॉस किया है? जब मैंने एफएससी की, ठीक है, एफएससी में जो था मेरे 2001 में मैंने एफएससी सही है। में जो उस टाइम मेरिट था 2001 में तकरीबन 840-50 के लगभग था। उस टाइम एनटीएस वो सिस्टम नहीं था, टेस्ट जो था टेस्ट सिस्टम नहीं था उस टाइम। ठीक है। उसी दौर में नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम था, अच्छा, तो उसमें नहीं हो सका, आप थोड़े लेट हो गए। लेट हो गए। फिर मैंने सिंपल बीए करके एलएलबी कर ली, इंग्लिश कर लिया, इस साइड पे आ गया मैं। आपने तो डबल मेहनत की है, यानी कि आपने एफएससी भी की हुई है। इसलिए तो कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं रहा मैं कुछ नहीं, आपने तो बार बार कहा होगा कि मैं ऐसा क्यों। शेयर करते रहे मेरे इधर उधर। थोड़ा टाइम मैनेज भी करना पड़ा और फिर इशू भी काफी हो तक गए। तो पहुंच गया। अब हाँ, अब आप सेटिस्फाई हैं अपनी फील्ड से, अपने शोबे से। लगे टाइम लगा है। टाइम लगा सेटिस्फाई होने में, ठीक है। अच्छा सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी फैमिली, आप कितने बहन भाई हैं, जी, या आपके मैं- आगे शादी के बाद कितने बच्चे हैं? जी जी, मेरे 4 भाई हैं और 2 सिस्टर्स हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा मैं हूँ और मेरी अभी शादी हुई है लास्ट ईयर अक्टूबर में। अब मेरी बेटी पैदा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक्स पहले। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। अल्लाह ताला की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए काम में अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी छोटे भाई अपने अपने फील्ड्स में वो सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फैमिली उधर ही मुजफ्फरगढ़ में सेटल्ड है, हम इधर ठीक है, मुल्तान में होते हैं मुल्तान आप। में। जी मुल्तान में प्रैक्टिस भी मैं इधर मुल्तान में कर रहा हूँ और खालिक अस्पताल में। सर आप आए इधर से ही, आपका ट्रांसफर हुआ है? नहीं, मैंने ट्रांसफ़र ही इधर करवाया था क्योंकि मेरी हम जो एमबीबीएस करते हैं ना, उसके बाद हम फिर जो एफसीपीएस जो स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो जो आप एडमिशन लेते हैं, जिस तरह मेरा वहाँ हुआ एडमिशन समझ लो निश्तर में ठीक है। 2015 में, तो 5 इयर्स हमारा प्रोग्राम था उसमें ट्रेनिंग में एफसीपीएस में, वो 2020 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब थी हमारी, पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट हुए, वो फिर उसमें जो मेरे कोचर से मैंने DHQ मुजफ्फरगढ़ सर्व किया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इधर ट्रांसफ़र करा लिया था अपना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस यहाँ थी, तो डेली ट्रैवलिंग बड़ा प्रॉब्लम काज करती थी मेरे लिए। आपको पता है फ्यूल प्राइसेस आजकल कहाँ जा रही हैं, ठीक। तो फिर इधर ही शुबाज शरीफ में अपने ट्रांसफ़र करा लिया DHQ में। आजकल यहीं सर्व कर रहे हैं और बाकी जो है ना प्रैक्टिस फिर खाली करते हैं। तो सर ये आप जो माशाल्लाह गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं, आपको प्राइवेट क्लिनिक भी है आपका? जी जी, प्राइवेट कहाँ आप होते हैं? प्राइवेट में मैडम अल खालिक अस्पताल है निश्तर रोड के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे फैसिलिटेट करें लोगों को। अच्छा सर, आपको गवर्नमेंट सर्विस देने में ज्यादा मजा आता है या प्राइवेट? देखें, दोनों के डिफरेंट चार्म्स हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों के डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हैं। prospect। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, जो गवर्नमेंट जॉब है, अगर इस सूरत अब देखा जाए तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल आप 1 से आप फैमिली को रन कर सकते हैं। बिल्कुल अब ऐसे आपके सामने है जो जिस तरह कंडीशन इन्फ्लेशन है हो हमारी, कंडीशन बिल्कुल है, ऐसी ही ऐसी ही। ठीक है मैडम। अब प्रेफरेबली मैंने तो जो लोग भी देखे हैं वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर नहीं कर रहे। वो कहते हैं अपनी क्लिनिक कराएं, वहाँ बैठें, जो भी है वो लॉन्ग टर्म में आप आराम से ठीक है, बैठ हाँ, जाए, फैमिली relax को भी है, टाइम दें relax। मैडम, और आप अपने वहाँ पे अर्न भी करें। ठीक है, जो तो आप प्राइवेट को ज्यादा प्रेफर करें? नहीं प्रेफर इन सेंस कर रहा हूँ क्योंकि जो फ्यूचर है आपका, हाँ, बिल्कुल आप ऐसे ही है, उसको ही देखते हैं ऐसे ना। ही है, ऐसे ही। गवर्नमेंट जॉब में तो आपने सर्विसेज देनी है, आप गवर्नमेंट जॉब में जब आप सर्विसेज दे रहे हैं मैडम, उसमें आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, अब उस टिपिकल टाइम में आना है मैडम आपने, उसमें आपने जो ऐसे ही सर्विस है, देनी है, हाँ जी। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, बहुत ज्यादा। क्वालिटी पे किस तरह हम कर रहे हैं कंप्रोमाइज, या किस तरह चीजें हो रही हैं, वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है Different, हाँ जी, हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जो मामला आ रहे हैं, लोग प्राइवेट की तरफ ही मैडम आ रहे हैं। सही सही सही, बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, जी आपकी मैडम। बात से एग्री करते हैं। जी। अच्छा सर, लोग वकील के नाम से डरते क्यों हैं? डरते हैं? हाँ डरते, मैं तो डरती हूँ। डरना नहीं चाहिए वैसे, नहीं, हर शरीफ आदमी हाँ, डरता डरता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सर एग्री। डरना चाहिए। क्यों डरते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, हर डिपार्टमेंट कोई भी है ना, है जब किसी के साथ एक वकील के साथ गए, उसने काम सही नहीं किया तो वो डर गया, परेशान हो गया। अब दूसरे, अब एक नेबर है और उसके साथ वकील रहता है, छोटी सी बात पर वो क्या करेगा, आके उसके खिलाफ कोई रिट दायर कर वो देगा, यही चीज रिट दायर कर देगा। हकीकत में करना ऐसा नहीं चाहिए, कम से कम नेबर के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे जो दोस्त है ऐसा है, वो लेके आते हैं। एरिया में कोई आपका, आपकी जहाँ आपकी रिहाइश है, एरिया में आपका कोई रोब है?
कि वकील साहब का घर है यहाँ से मेरे- दूर दूर यहाँ से दूर रहो, बॉल घर के अंदर ना चली जाए, या फिर जो है बेल नहीं बजा के भागनी, बच्चे कोई शरारत करते हुए भी डरते होंगे। उसकी रीजन ये है कि मेरी बार जहाँ मैं रहता हूँ ना, मेरी पैदाइश भी वहीं की है। अच्छा। ठीक है, इलाके के जितने भी लोग हैं तकरीबन मुझे जानते हैं कि यार इंतहाई शरीफ आदमी है ये। तो लोग आपकी बचपन की बातें तो नहीं आपको बताते जहाँ आप थोड़ा सा रोब झाड़ने लगते हैं? अच्छा दूसरी बात ये है कि इलाके के जितने भी यानी कि मेरे हम एज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तकरीबन रेस्पेक्ट का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है। वो बेहतरीन चलता है, कोई इशू नहीं आता। लेकिन ये है कि जहाँ कोई सोचता है कि नहीं यार इसका कोई पंगा करना, वो कहता है नहीं यार वकील है, इससे बचो। हाँ। इससे बचो। अच्छा सर, ये बात वाकई ठीक है कि जो वकीलों के पास अगर एक दफा जिसने रास्ता देख लिया, उसकी जायदादें और हर चीज बिक जाती है, लेकिन वकील केस का कोई फाइनल समात नहीं दे पाते। नहीं, उसमें होता पता है क्या है, एक केस आपके इंसान का माइंड में ना स्टार्ट में डाल देता कि यार आपका जो काम है वो 2 से 3 माह के अंदर होगा। हकीकत ये झूठ होता है। केसेस जो सिविल केसेस हैं वो 10-10 साल भी चल जाते हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ, डालते वो 2-3 माह ही है। हाँ जी, ठीक है, बंदा रिलैक्स होके जाता है Relax 2-3 माह, हाँ जी। लेकिन 2-3 साल तक वो वही है। वही उसमें ये है कि उसकी लाजिम बात है। अब आपने सिविल केसेस में आ गए, सिविल सेशन में आ गए, सिविल के बाद सेशन, सिविल में 3 साल मिनिमाइज, उसके बाद आप सेशन अपील में चले गए, अपील में आपका 1 से 2 साल कहीं नहीं गए, उसके बाद हाई कोर्ट चले गए, वही केस, वही खाली एप्लीकेशन क्यों नहीं है, हाई कोर्ट चले गए, ठीक है। हाई कोर्ट 5 साल तो केस लगता ही नहीं है। ठीक है, उसके उसके बारे बाद में जब आती है। अगर लग ही गया लग गया। तो फिर आपके खिलाफ आ गया फैसला। फैसला तो बात की बात है ना। लगे तो सही वकील। लगे तो वही। तो उसके बाद होता है कि जो वकील सब दूसरे छुट्टी पे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, 3 महीने की छुट्टियां आ गई, 2 महीने वैसे आपके सामने जुलाई और अगस्त वैसे छुट्टियां होती हैं। यानी अब कि सर इसमें- आपने अपनी लाइफ में आपने जो है ना कितने केस सॉल्व करवाए हैं, या अभी वही पड़े हैं जो 5 साल वाला लगने के उसमें है कि केस लगे जाए? 16-17 साल प्रैक्टिस मेरी हो गई है। ठीक है। इसमें काफ़ी जो केसेस मुझे मिले थे, कुछ 50% जो इस्तेमाल हुए थे वो भी तकरीबन हल हो चुके हैं। जो अच्छा। अपने लाइफ में मैंने जो दायर किए थे, कुछ चल भी रहे हैं, कुछ खत्म भी हो गए हैं। अच्छा, ये वकील उल्टे मशवरे भी देते हैं? कभी कभी और चलता है उल्टे लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत अशरफ साहब अच्छी लगी कि आप सच बोल रहे हैं। क्योंकि बाद में टीवी पे आके ना लोग कहते हैं नहीं जी वकील वकालत का तो शोभा इतना अच्छा है, आपको तो नॉलेज ही नहीं है इस चीज के बारे में। कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ठीक चलते हैं हम। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं, वाकई में ये बात सच है कि मरीजों को धक्के खाने पड़ते हैं, क्या डॉक्टर इजीली अवेलेबल हो जाता है? मैं बताता हूँ आपको, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर आपको कभी विजिट हो, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप खुद भी इस चीज़ का कन्फेस करेंगे। अब जैसे मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ, तो हमारी जो ओपीडी करते हैं उसमें 300 मरीज, 350 मरीज एवरेज होते हैं। अब आप डेली अब बताएं, अब 300 मरीज को देखने हैं, आपकी ड्यूटी है 8 से 2 बजे। आप जरा उनको डिवाइड करें तो कितने मिनट बनते हैं मैडम? अब एक पेशेंट है, वो सिर्फ हड्डी जोड़ के दर्द के लिए नहीं आया, कमर दर्द पट्टों के लिए नहीं आया, उसने अपनी आंख भी चेक करानी है, उसने नाक भी चेक कराना है अपना। वो फिर जो आते हैं लोग, वो कहते हैं भी आए तो वैसे हुए हैं, जरा और डॉक्टरों से भी मिलते जाएं, ब्लड प्रेशर चेक कराते जाएं, शुगर चेक कराते जाएं। अच्छा सर, उनको रोकते नहीं है कि उनको आपका ये जाना है कौन रोक शोबे में, सकता आपकी बाहर से अगर ऐसी पर्ची बने कि जी फलां डॉक्टर के पास जाना है और वहीं से चेकअप करा के उनका नहीं जी मैडम, वापसी है? वो कहते हैं हमें सारे मसले हैं ना। वो कहते हैं ब्लड प्रेशर भी हमें है, जो बुढ़िया माएँ आती हैं वो कहते हैं शुगर भी हमें, ब्लड प्रेशर भी है, आँख को भी चेक करवाएंगे हम, और पट्टे वाले डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तो वो एक पर्ची बनती है, वो पूरे अस्पताल में घूम रहे होते हैं। घूम रहे होते हैं। और फिर सर वो मैंने तो medicine- ये भी देखा है, वो बकायदा चादरें लेके आए हुए हैं। अगर कभी मेरा ऐसे चक्कर लगता है ना सिविल में, ये बच्चों का जो चिल्ड्रन है, उन्होंने बकायदा चादरें बिछाई हुई हैं, वो लेटे हुए नीचे रेस्ट कर रहे हैं नहीं दरख्तों मैडम, के नीचे। वो जो आप बता रही हैं वो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, जिनके बच्चे पैदा हुए हैं और वो किसी पैदा होते हुए प्री टर्म है, या जैसे पैदा हुए हैं उनको इस तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत है, वार्मर की ज़रूरत है, तो वो उन पेशेंट के साथ होते हैं। नहीं सर, एक पेशेंट के साथ 2 बंदे आ जाए जी मैडम। सर, वो 4-4, 5-5, 6-6 लोग हैं, वो वहाँ चिप्स खा रहे हैं बैठे हुए, मैडम, और अब वो उनके लिए कोई, अब ये बताया ना कि अब पेशेंट है, पेशेंट के साथ जो 1 अटेंडेंट अलाउड होता है, अभी बिल्कुल ऐसे ही जहाँ है, भी चले जाए। ऐसे ही है, और अगर आप आईसीयू चले जाए तो वहाँ तो कोई भी नहीं होता समझ। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारे पेशेंट्स कहेंगे पूरा खानदान आया हुआ है, उनको भी संभालो, साथ में पेशेंट को भी संभालो, तो वो बहर ही बैठे के चिप्स खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह ऑर्थोपेडिक है, कौन सा जो फ्रैक्चर है ना ज्यादा खतरनाक है? देखिए, फ्रैक्चर जो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट रीजन्स के हैं। ठीक है।
जैसे हिप के राउंड फ्रैक्चर्स हैं, पेल्विस के राउंड फ्रैक्चर्स हैं, क्योंकि जोड़ के जहाँ भी फ्रैक्चर होंगे वो ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि मूवमेंट सारी उन्हीं जोड़ों पे होती है, जॉइंट्स पे होती है। जब भी फ्रैक्चर होता है, आप जो एनाटमी है, जो फंक्शनैलिटी है उसकी, वो 100% नहीं रहती उसकी, नहीं रहती ऐसे ही है। जो जॉइंट्स के साथ, ठीक है। खास तौर पर जो हिप एल्बो जॉइंट्स है, हमारे बिल्कुल। नी जॉइंट्स हैं, ठीक। वहाँ पे नहीं रहती 100%, स्टिफ हो जाती है। रेंज ऑफ मोशन जो वो मूवमेंट करते हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मैडम। बाकी जो शेफ्ट्स में फ्रैक्चर है, मतलब हड्डियों के दरमियान में फ्रैक्चर है, वो 100% हील हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते सही सही, ठीक होगा। अच्छा सर, अशरफ साहब, आपने भी कभी अपना नाम यूज करके काम करवाया है? क्योंकि अगर हमारा कोई काम ना हो, हम वकील की एक धमकी देते हैं, हमारा काम हो जाता है। आपने भी कभी ऐसे किया? नाम के बगैर काम करते नहीं लोग, वाकई में नहीं करते। क्या आप जाकर उनको क्या धमकी देते हैं? उसकी रीज़न ये है कि अभी ना मेरे एक क्लाइंट है, मेरे बहुत दोस्त भी हैं, उनकी ना को विरासत का मसला था। ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं, तो वो तहसीलदार साहब करने का नाम ही ले रहे हैं। 6 महीने से उनको बस चक्कर दे थे, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आ जाए परसों आ जाए, नहीं हो, छुट्टियाँ, ब्रेक हैं, हड़ताल है। मैंने कल उसे जाके कहा, मैंने कहा मेरे भाई आप मुझे जानते हैं? कहता जी मैंने आपको देखा हुआ है। मैंने कहा देखा हुआ है, जानते हैं? कहते मैंने कचहरी में देखा हुआ है, आपका नाम है करते करते जी शरीफ भुट्टा साहब है। मैंने कहा जी बिल्कुल शरीफ भुट्टा है। तो मैंने कहा मेरे भाई फिर कर दें, मुनासिब नहीं होगा, फिर आप भी तंग होंगे। यानी सर आप तो फिर मेरा ख्याल है टू द पॉइंट बात करते हैं कि कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तंग होंगे आप। तंग आप होंगे। तंग आप होंगे। क्योंकि हम तो तंग करने वालों में शामिल हो जाएंगे ना फिर। कहते वकील साहब आप कल किसी को भेज के उठवा लीजिएगा, और आज उसने डॉक्यूमेंट दे भी दिए। बस इतनी सी बात थी, तो फिर वो इतना अरसा जरूर खवार हुए। बस चलिए, आपका नाम यानी कि माना वो जाता है। इस्तेमाल हो गया, बस अल्लाह का करम हुआ। बस अच्छा सर, किस किस्म के केसेस आजकल आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? मैं फौजदारी करता हूँ। सॉरी समझ नहीं है। फौजदारी जिसमें FIR करती हैं। अच्छा, FIR किस किस्म की ज्यादा कट रही है? कोई घरेलू झगड़ों की, या कोई आज तो रोड पे भी कोई लड़ाई हो जाती है, उसकी भी FIR है? उसकी भी FIR होती है। तो वो क्रिमिनल केसेस की सर, क्रिमिनल केसेस की करते हैं ना सर। क्रिमिनल केसेस, जिन केसेस में FIR होती है ना, चाहे किसी किस्म के भी हों, लड़ाई झगड़े के भी हैं, मर्डर के भी आ जाते हैं, उसमें चोरी के भी आ जाते हैं, जिसमें FIR होगी वो फौजदारी में होता है, वो फौजदारी में करता हूँ। अच्छा सर, कोई ऐसा केस आया हो आपके पास और आपने कहा हो कि ये मैं नहीं कर सकता, आप ले जाएं? है कोई एक ऐसा वाकया हमें सुना है? मर्डर का केस था। अच्छा। तो मेरे पास आया, कहता भाईजान बस ऐसा हो गया है, लेकिन आप जितने मर्जी पैसे कहेंगे मैं दे दूंगा, तो बस इसको बचा लें। अच्छा। मैंने उसे कहा कि यार आप इंतहाई शरीफ आदमी है मेरे ख्याल में, आप किसी और के पास चले जाएं, इसका हल निकल आएगा आपको। तो सर वो ख्याल में क्यों था, वो था नहीं शरीफ? वो होगा। आपने बोला ना कि मेरे ख्याल में। एक काम वो खुद एडमिट कर रहा है कि ये मेरे भाई ने ये काम किया है, ठीक है, एडमिट भी कर रहा है, साथ कन्फेस कर रहे हैं ना साथ में कि हमसे ये हो गया। सर बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने कहा ना मेरे ख्याल में कि वो शरीफ है, होगा आप कह रहे हैं, आपको लगा नहीं? नहीं, लेकिन जो मार के आया है वो शरीफ तो नहीं ऐसा होंगे, नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। शरीफ है ही नहीं वो, जो ये काम करके, क्योंकि ना छोटे भाई ने किया है, ठीक ये है। पॉसिबल ही नहीं कि बड़े भाई को इल्म ना हो। और किया किसको है? अपनी बेगम को। ये कैसे हो सकता फिर तो मेरा ख्याल आप उसको डायरेक्ट जो है ना फैसला ही सुनाते कि अगला आना क्या आपके लिए। है? मैंने उसे कहा कि आप जो चाह रहे हैं ना वो पॉसिबल नहीं है, ये बंदा जेल जाएगा, सही। 3-4 साल के बाद जमानत होगी, उसके बाद अच्छा, उसके बाद फिर ट्रायल होगा, फिर जेल जाएगा, उसके बाद फिर 5-6 साल फिर जेल काटेगा, उसके बाद ये वापस आएगा। अच्छा सर, उसको जेल से जमानत मिल जाएगी मर्डर के बाद? हो भी गई है, जिस तरह मैंने कहा था 3 साल का, 3.5 साल बाद उसको बेल हो गई थी। ओके, पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, ये जो लोग जिनकी ना बाजू में फ्रैक्चर आ जाता है, टांग में आ जाता है, वो प्लेट्स वगैरह डलवाते हैं, उसका क्या प्रोसीजर, उनको निकलवाना पड़ता है? जी मैडम, अगर हड्डी जुड़ जाए, एवरेज जो टाइम है 1 साल 1.25 साल के बाद, हम कहते हैं कि उनको निकलवा लें अगर उसकी हड्डी जुड़ गई है तो। क्योंकि मैडम इसमें ये होता है कि जो मटेरियल बनाया गया होता है वो स्टेनलेस स्टील है, अब वो फिर वहाँ पे रिएक्शन शुरू कर देती है। बिल्कुल। ठीक है, फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कोई 6 साल बाद दोबारा अल्लाह ना करे हड्डी टूटे अगर, क्योंकि उस प्लेट के ऊपर फिर हड्डी आ जाती है सारी। जब फिर उस हड्डी को काटना, फिर स्क्रू पे पहुंचना, फिर उनमें भी सारी हड्डी बन जाती है सारी की सारी प्लेट्स के ऊपर और स्क्रू में। फिर उसको निकालते कैसे? फिर मैडम अगर वो टाइम नहीं निकल जाए तो ठीक हो जाती है और निकल जाती है, लेकिन जब पीरियड बढ़ जाए तो भी हम कहते हैं अल्लाह ना करे दोबारा चोट लगे या दर्द शुरू कर दे
5 साल बाद 6 साल बाद तो फिर वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, उसका फिर भी काटनी फिर पड़ती यानी है कि एक बार ऑपरेशन है, जब आप निकलवाएंगे तब भी उसका वही प्रोसीजर बिल्कुल होगा? बिल्कुल सेम। उसी तरह अगर नीचे टांग में कहीं प्लेट है, कोई राड है, कोई स्क्रूज है, उसी तरह प्रोसीजर है, उनको वैसे ही बेहोश किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसी तरह उनका स्टे है, और उसी तरह 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर उनको भेज दिया जाता अच्छा सर, छोटे बच्चों के भी अक्सर चोट लग जाती है। है, लगती है उनके छोटे बच्चों के बिल्कुल ज्यादा ऐसे लगती है। ऐसे। कोई ऐसा वाकया जो बहुत छोटा बच्चा और आपको भी बड़ा तरस आया हो कि इसके चोट लग गई है और आपकी जो है उस दिन सर्विस ना हो, यानी कि ओपीडी आपके पास ना हो, जैसे आप, तो फिर आप उसको कैसे? मैडम अब उसमें देखें ना कि पहले तो ये है कि जो मेडिकल है ना, इसमें हर टाइम डॉक्टर मौजूद है। अगर हम नहीं है हमारे साथ साथ और जो डॉक्टर साहब हैं, वो बैठे होते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि मेडिकल में कोई ये नहीं है कि इमरजेंसी और मिले ना मिले आपको। ना। दूसरा बात ये है कि मैडम जो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा गिरने के बाद फ्रैक्चर के साथ, बच्चे ने एक खींचा है, दूसरे ने मारा है, वो इसी तरह ही आते हैं छोटे बच्चे। और अल्लाह ताला ने जो नेचर में दिया है बच्चों को, बच्चों की हड्डी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जुड़ जाती है। उसमें हम मिनिमल कोशिश करते हैं कि उसको सर्जरी किया जाए, तो कोशिश करते हैं उसको अपनी जगह पे ले आके हड्डी को एक दूसरे के साथ ले आके तो प्लस्तर कर देते हैं मैडम। वो प्लस्तर 3 से 4 हफ्ते लगा रहता है मैडम, वो हड्डी वहीं जुड़ जाती है। ठीक है, उसमें तो केयर करनी पड़ती है, केयर केयर तो मस्ट है। केयर तो अब देखें ना, वो बच्चा है, उसको तो नहीं पता मेरी हड्डी टूट गई है, या केयर तो अडल्ट है उसमें भी करनी है बच्चों, क्योंकि अब वो जो ऑपरेट हुआ है, जहाँ तारें डाली हैं, प्लेट डाली है, राड डाला है, स्क्रू डाले, उसकी पट्टी करनी है, टाँके कब खुलवाने हैं, इसने वजन कब देना है, तो कितना वजन देना है, और किस वजन के साथ एक्सरे कब कब करवाना है, वो तो फिर सारा एक प्रोसेस है, वो विद पैसेज ऑफ टाइम पेशेंट को। सर ये जो प्लस्तर चढ़ा देते हैं हम, उसके अंदर बाज़ी दफा रैशेस हो जाते हैं, खराब हो जाता है वो, तो उसकी मेडिसिन मैं कैसे? बताता हूँ मैडम, पहले तो ये है कि जो पहले ट्रेंड था कि ये पक गया है, ये गलना शुरू हो जाएगा, जो हमारे देसी लोग जो सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि मैडम उसमें अच्छी तरह काटन रख के, अच्छी काटन ऊपर अगर एक एक्सपर्ट बंदा उसको कर दे, प्लस्तर लगा दे, तो ये लीस्ट लाइकली है कि ये पॉसिबल हो। लेकिन फिर भी हो तो हम कहते हैं पेशेंट को फौरन से प्लस्तर को काट दें और उसके ऊपर हम ऑइंटमेंट वगैरह दे देते हैं कि वो लगा ले, और उसको उतार के फिर हम कच्चा प्लस्तर लगा देते हैं, क्योंकि प्लस्तर भी 2 तरह के होते हैं, एक कच्चा प्लस्तर होता है, एक पक्का प्लस्तर। ठीक है। तो इसको कितना प्रोसीजर लगता है, कितना टाइम लगता है? मैडम जो हड्डी है ना, उसको जुड़ने में एवरेज 4 से 6 हफ्ते चाहिए। ठीक है। अगर आप प्लस्तर में, और कौन सी हड्डी है, कौन सी रीजन की है, वो फिर मैडम डिफरेंट है हर हड्डी वो तो हर किसी की चोट का डिफरेंट क्राइटेरिया। अच्छा सर, ये जो वकीलों के काले कोट होते हैं, ये काले कहते हैं, ये लोगों की जो ऊपर से आमदनी होती है उनकी वजह से होते हैं, वाकई में उनसे एग्री करते हैं? नहीं, काले कोट की जो निशानी है ये तो बहुत पहले की है। तो सर हम तो अब सुनते आएंगे ना, अब हमें मौका मिला आपसे सवाल करने का, हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, वाकई में ऐसा है? बाकी जो है लोगों की इनकम से देखें जी, ये हर इंसान अपना अपना डिपार्टमेंट है। जिस डिपार्टमेंट से मैं हूँ, लाजिम बात है, मैं इस पोजीशन पहुँचने के लिए मैंने मेहनत भी की है, टाइम भी लगाया है, पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। उसके एवज जो हमने सीखा है वो हम लेते हैं, लेकिन लेना जायज़ चाहिए। यानी कि भाई अब आपकी बारी, लेना जायज़ चाहिए। इस बात का निचोड़ ये है कि अब हमारी लॉ के अंदर तो आते नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लॉ के अंदर तो किसी के अंदर एक वकील की फीस है ना, एक वकील की फीस 1000 से लेकर 1 करोड़ से भी ज्यादा तक की है, ठीक है ना। वही ना सर जी, घर बिक गए, वकील का भी कुछ नहीं बना, वो कोई ऑडिट भी नहीं है इनका मैडम, और वो जो केस है चल रहा है उसका भी कोई फैसला नहीं उसके हक में आया, वो बेघर भी हो गया, लेकिन वकील जो है वो भी तसल्लियां आपको दे रहा है कि इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बार, जो केसेस है ना नॉर्मल लोगों के, नॉर्मल से मुराद ये नहीं है कि मेडिकल वाले, नॉर्मल से मुराद ये है कि दरमियाने तबके के, वो कानून के मुताबिक आपको कह रहे हैं, मेडिकल वाले ने वो उनके केसेस तकरीबन आपके कानून के मुताबिक होते हैं, ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप वकील हल्का भी होगा ना, लेकिन जज जो है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स देख के वो अच्छा फैसला देता है, जो मैंने देखा है। ठीक है सर, वापसी आके यहीं से बातों के अपने सिलसिले को दोबारा से शुरू करेंगे। देखते रहिए आप गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को
वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम शरीफ साहब से जो बात कर रहे थे वहीं से अपनी बातों के सिलसिले को दोबारा से जोड़ेंगे और उनके पास चलते हैं। जी शरीफ साहब, आपसे आप ये बताएं, माशरे में जो एक तरफ वकील है, एक तरफ तो वो गुनाहगार की पैरवी कर रहा होता है, एक वकील मुजरिम की, और एक होता है वो बेगुनाह की कर रहा होता है। इस तरह तो हम जो मुजरिम है उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। मैम एक्चुअली वकील गुनाहगार की पैरवी नहीं कर रहा होता। जो गुनाहगार उसने गुनाह किया है, कितना किया है, किस हद तक किया है, वो डिटेल में बता रहा होता है। तो सर उसको बचा भी तो रहा होता है ना। अब देखें, एक मर्डर हुआ है या कोई एक लड़ाई हुई है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट आप जज साहब को या पुलिस के किसी अफिसर को डायरेक्ट जाकर नहीं बताता, ठीक है। पुलिस की हद तक शायद उसकी पहुंच हो, चला जाता होगा, लेकिन जज साहब के लिए आपको कौंसल का होना ज़रूरी है। अब कौंसल जो है उसने क्या किया, कितने बजे किया, वो वहाँ था नहीं था, किस हद तक था, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके स्टडी करके आगे ब्रीफ करता है, ठीक है। उसमें वकील कभी ये नहीं कहता, कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं जिसने नहीं किया। जो एफआईआर हो चुकी होती है उसके मुताबिक उसमें कितने इश्यूज़ हैं वो बयान करता है। उसके बाद फैसला करना जज का काम है, वो उसको सज़ा दे, वो उसको ना दे, जो बयान आएगा उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन वकील झूठ बोलना पड़े, उसको जो मर्जी करना पड़े, वो मुजरिम को, जो उसका मतलब कि क्लाइंट है, उसको बचाने की तो कोशिश कर रहा होता है ना। वो अकॉर्डिंग टू एफआईआर चल रहा होता है। एफआईआर के बगैर हट कर आगे नहीं चलता ये। यानी कि जज के सामने वो सच ही बोल रहा है। सच से मुराद ये, अब एफआईआर में पुलिस ने क्या लिखा है उसने वो बताना है। सबसे पहले हम जब जाते हैं ना, हमने एफआईआर पढ़नी है। जो कोई एफआईआर ने लिखा है, एफआईआर हमने नहीं की, वो पुलिस ने की है। सच की है, झूठ की है, वो उसने की है। हमने उसको बताया, उसने बताया है, हमने ये देखना है कि ये वकूआ है इतने टाइम का, ठीक है। एफआईआर लॉन्च हुई है 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद, आया कि इतनी देर में कुछ इश्यूज इसके अंदर पैदा हो सकते हैं, वो बयान करना होता है। एफआईआर में उसने उसका जो है किरदार वो क्या है, उसने सोटा मारा है, फायर किया है, अगर फायर किया है गन से तो जो गन उसने चलाई है उसके बाद उसका जो खोल मिला है वो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वो मैच नहीं हो रहा खोल के साथ, इसका मतलब वो बंदा नहीं है, तो उसको गलत फंसाया जा रहा है, उसके लिए वो कहेगा। अच्छा सर, एफआईआर चेंज भी हो सकती है? नहीं, अगर एक बार हो गई है और उसके बाद वो तो एग्जैक्ट लिखी गई है, उसके बाद उसको चेंज, एक जुर्म की एक ही एफआईआर होती है, 2 कभी नहीं होती। अच्छा, तो मेरे ख्याल एफआईआर भी ऑनलाइन हो गई है। पहले तो लोग मजाक करते थे कि एफआईआर हो गई है जी, फिर उसको वापसी ले लेते थे। अब ऐसा नहीं सिस्टम कुछ, अब उसके ऊपर पूरा अमल पैरा करना पड़ता है। एफआईआर होगी, एफआईआर उस टाइम ऑनलाइन होगी तो वो प्रिंट बाहर निकलेगा, ठीक है। उसमें इस तरह होता है कि अगर कोई दफात शामिल करवानी है तो ये डीपीओ या वो ज़िमनी में जाते हैं, उसमें ज़मीनी में चले जाते हैं, ज़िमनी में जाते हैं, वो बाद में। उसमें ये है कि हमने लिख दीजिए 2 बंदे शामिल हैं, 3 नामालूम हैं, वो नामालूम जो होते हैं वो ज़िमनी में आते हैं कि हमने बाद में तफ्तीश की है ये बंदे 2 नामालूम थे, वो बंदे जा गए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी स्टेरिलाइजेशन जो होती है वो ठीक होती है? जी बिल्कुल। उसमें देखें ना, जो हमारी बेसिक सर्जरी की है वो है स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जो पेशेंट ऑपरेट किया जा रहा है जब तक स्टेरिलाइजेशन नहीं होगी तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर प्लेट या राड डालनी है, वैसे फॉरेन बॉडी है, और जो हमारी बॉडी है जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो फॉरेन बॉडी को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। जो भी फॉरेन बॉडी है फ़ौरन से वो बाहर फेंकती है।
इसी तरह जो हमारे अगर वो इन्फेक्टेड है, स्टेरिलाइजेशन पूरी नहीं हुई तो उसमें पास या पीप पड़ने का खतरा हो जाता है। वो फिर पेशेंट के लिए भी बहुत तकलीफ होता है और उसको फिर किसी मेडिसिन से भी ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर वो जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं वो जल्द में असर कर गई, लेकिन जो हड्डी के अंदर है वहाँ तक उसकी पेनिट्रेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। सर हमने अक्सर देखा है बहुत सारे केसेस जैसे सी सेक्शन में होते हैं, उनमें जो स्टेरिलाइजेशन होती है ना वो सही नहीं हुई होती, जिसकी वजह से ना बहुत सारे इन्फेक्शंस देखने में मिलते हैं कि सी सेक्शन के बाद ये हो गया, तो उसके बारे में वो ठीक कैसे होगा? अब तो इन्फेक्शन हो गया। मैं बताता हूँ ना, अब जब इन्फेक्शन हो गया उसके लिए एक तो जो उनका विजिटिंग सर्जन है या जो उनका अटेंडिंग सर्जन था उससे मिलें, ठीक है, ताकि वो रूल आउट करे कि इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन। अब उसमें पेशेंट के फैक्टर भी हो सकते हैं। एक पेशेंट एंटीबायोटिक नहीं ले रहा, आपने उसे कहा इंजेक्टेबल्स लगाओ, इंजेक्शन नहीं लगवा रहा, ठीक है। अब एक पेशेंट है वो डाइट अच्छी नहीं रख रहा, वो पहले उसकी HB बहुत कम है, 6 है, 7 है, 8 है, खासतौर पर जो मदर्स होती हैं उनमें इतनी होती है 8-9 तक होती है। जब तक वो बिल्ड नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं है उनका, तो टुवर्ड्स इन्फेक्शन जाएंगी, लाजमी बात है, ठीक है। तो उनको पहले तो यही कहा जाता है कि आप अपनी डाइट है, आप जो ड्रेसिंग है उसकी वो डेली करें। आप डेली ड्रेसिंग नहीं करते। अब एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल की है फार लॉन्ग से है, उसने खोली ड्रेसिंग हफ्ते बाद है, बताएं, जिसको कह के भेजें कि भाई ड्रेसिंग डेली करनी है, अब उसे कहें कि वो खोले 7 दिन बाद, तो लाजमी बात है इन्फेक्शन। सर कभी गुस्सा भी किया आपने कि तुम्हें क्या बोला था और तुमने ये क्या खराब करके भाग गए? लेकिन जो पेशेंट है उसके साथ तो गुस्सा करना बनता नहीं है। उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको बंदा बता सकता है। पेशेंट बेचारा बेड पे, हमारे पेशेंट उठ भी नहीं सकते, जिसकी हड्डी टूटी हुई है वो कैसे उठेगा? उसको तो मरहूम मिन्नत है, वो मुझे मेडिसिन दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे उठा के बिठा दो। सर अगर यानी कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है बाय चांस, तो यानी इसका एंटीबायोटिक से इलाज मुमकिन है। उसमें ये होता है कि जो पास या पीप आ रही होती है, जो मॉडर्न है, उसमें उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेते हैं। जो पास या पीप आ रहा है वो चाहे कोई भी जगह है, कोई भी आफ्टर सर्जरी ना, वो फिर हम लेबॉर्ट्री करवा लेते हैं। लेबॉर्ट्री में जो एंटीबायोटिक आ जाती है कि ये इसकी तरफ स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको, कि ये इसके खिलाफ असर करेगी ये दवाई, तो वही में एंटीबायोटिक दे देते हैं जो मार्केट में अच्छी से अवेलेबल होती है कि भाई ये मेडिसिन आई है, अब ये 10 दिन बाद खा लो, 10 दिन के बाद आप आओगे, इंशाल्लाह ताला भी खुश हो जाएगी। तो सर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना अक्सर देखें तो मेडिसिन वो लिखती हैं जो उनके पास अवेलेबल नहीं होती, ऐसा है? नहीं, अब देखें ना कि पेशेंट है, अब वहाँ पे डिक्लोरान आ रही है, पैरास्टामोल आ रही है, अब एक पेशेंट को वही बता रहा हूँ अब पेशेंट को सवेयर पेन है, अब वो कहे कि मैं बिलफर्ज आया हूँ रशीदाबाद से आपके पास आया हूँ, मैं उधर नागशाह से आया हूँ, तो मैं सिर्फ पेनाडाल और ये डिक्लोरान लेने हैं। वो भी 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद अब बताएं, वो कहते हैं मेरी इस दवा से तो मैं ठीक नहीं हूँ, लास्ट टाइम लेके, तो उससे जब कहेंगे बाहर से आप अच्छी मेडिसिन ले लो भाई, तो फिर कहेंगे डॉक्टर में बाहर की लिख के देते। तो सर फिर उससे आराम क्यों नहीं आ रहा हमें? वो पैराडाल और पैरास्टामोल, आप बताएं, एक चीज़ है कि एक चीज़ है गोली मारें अगर उसे तो वो मर जाती है, एक है उसे एटम बम से एक मुल्क को उड़ा देना। अब उसका काम एटम बम वाला, और उसे गोली से तो आप नहीं उड़ा सकते। अब इस तरह एक अम्मा जी हैं, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, विटामिन D3 लेवल्स कम है, उसमें कैल्शियम है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अब उसको जिसमें दर्द है वो कहेगी मुझे दर्द है, वो उस काज की तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें कहेंगे भाई काज तो ठीक करो। जब आप काज को ठीक करोगे आप खुद बहुत ठीक हो जाओगे। एक दफा ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि संडे का दिन था और कान में बड़ी पेन थी, बच्चे के ना बड़ी पेन थी सर। अब यही शहबाज शरीफ जी हम चले गए वहाँ पे, उन्होंने हमें ना ड्रॉप्स लिख के दिए। पहले तो हमने बड़ा वेट किया, फिर हमें डॉक्टर अवेलेबल हुआ, हमने उसको कान का चेकअप किया, उसके बाद उसने ऐसे ड्रॉप्स लिख के दिए सर, वो ढूंढते वो दर्द हट गया, लेकिन वो ड्रॉप्स नहीं मिले। नहीं, अब ये देखें ना, जब कभी स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं जो संडे है ना सर वो कह रहे कौन से वो पर्ची पकड़ के देख रहे हो, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कौन से। अब मैडम इस तरह होता है, जो इमरजेंसी हो ना और इस तरह की हो ना, तो आप हमेशा टीचिंग हॉस्पिटल की कोशिश किया करें, क्योंकि उस टाइम सर्टन जो स्पेशलिटी है ना उसका डॉक्टर टीचिंग अस्पताल में मौजूद होता है। अच्छा, वो किधर है सर? अपने जो निश्तर है हमारा समझ, हाँ ठीक है, उसके वार्ड है, आप जाएंगे क्योंकि वहाँ PGR मौजूद है, हाउस ऑफिसर मौजूद है हमारे पास, वो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, वो डाल के भी देख लेते हैं। अब जो ये इमरजेंसी चलती है जनरल इमरजेंसी होती है,
उसमें कोई गिरा हुआ आ गया, उसको देख लिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये इस तरह की चीजें चेक कर लें। स्पेशलाइज नहीं है इस तरह का। बिफोर अगर कान वाला आ गया तो वो मेडिसिन बता सकता है, टीका लगा सकता है, लेकिन आपको फिर रेफर करेगा वो नाक कान वाले डॉक्टर को। जी बिल्कुल ऐसे ही किया उसने। चेक करने के बाद बोला कि ऊपर कोई वार्ड है, आप उसके अंदर जाके चेक करो। सर अब हम उधर गए ना, उधर बहुत लंबी लाइन। मैंने बोला इधर चेक नहीं करवाना, ये जो ड्रॉप्स लिख दिए ना हम इसी को ट्राई कर लेते हैं। इसमें मैडम ये होता है हमेशा कोशिश किया करें कि खास तौर पे जो वीकेंड्स हैं, जो संडे है, उसमें आपको कोई भी हो तो जो अब क्योंकि स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हर जगह मौजूद हैं। आप ये कहेंगे अब फिर निश्चित मुल्तान सेंटर में बैठे हैं और हमें डॉक्टर न मिले तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अशरफ साहब, ये वकीलों की ना कम्युनिटी बड़ी मुत्तहिद है, इसकी क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पीछे क्या चीज़ है जो वकील एक दूसरे के यूनिटी से बाहर नहीं निकलते? लेकिन जी ये यूनिटी जो है ना, जैसे आपने हम बचपन में पढ़ते यूनिट इज स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है वो हमारी सर वकालत में ये यूनिटी स्ट्रेंथ नहीं, बाकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना वो पॉलिटिशियंस में है। हाँ वो वकालत में मेडिकल में भी होती है। मेडिकल में मैडम देखे ना, जो बेसिकली इनका इशू ये है कि किसी लॉ के अंडर तो आना नहीं है। अब हमें ऊपर चेक है गवर्नमेंट का, हमने कहीं ना कहीं तो किसी लॉ के अंडर आना है कि आप इस एक्ट के तहत इस उस एफिशिएंसी में नहीं पाए गए, चेक एंड बैलेंस में, तो हमारी कोई ना कोई अकॉर्डिंग टू लॉ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री है वो लॉ है। ठीक है, पावरफुल है। और इसी वजह से तमाम वकील जो हैं, जब हमारी इनकी गैदरिंग होती है उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि यार यूनियन पावरफुल होना चाहिए। अगर ये पावरफुल नहीं होगी तो फिर काम खराब है। कोई राज छुपाते हैं या फिर वैसे ही एक दूसरे का साथ देते हैं? अच्छा, आपके इलेक्शन अगर देखा जाए दूसरे इलेक्शनों से ना काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, पीसफुल, शफाफ और हर चीज़ जो आपकी मर्जी के तहत, ऐसा क्यों है? ये जो मुल्क के इलेक्शन होते हैं ये ऐसे क्यों नहीं हो सकते? नहीं, इसमें हमारे जो इलेक्शन होते हैं ना, हमने ये देखना होता है कि अगर हम इलेक्शन विन करते हैं या लूज़ करते हैं, हमने वेरी नेक्स्ट डे इकट्ठे बैठ के चाय पीनी है। ठीक है, इकट्ठे बैठ के खाना भी खाना है, गपशप भी लगानी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनफरादी भी तो है ना, लेकिन इलेक्शन वाले दिन या उससे पहले हम अपना टिल जोर लगा रहे होते हैं कि हम विन करें। ठीक है, अगर नहीं हो सकता, जिन दोस्तों ने हमारे साथ हमें वोट नहीं कास्ट किया होता, हमें आइडिया होता है, आप यकीन करें नेक्स्ट डे हम उनके साथ इतनी ज़्यादा आगे मोहब्बत बढ़ा लेते हैं ताकि यार जो हमारी खामियाँ थी, कोताही थी, ये ना हो। क्योंकि इनके पैनल होते हैं ना मैडम, किस पैनल से उठ रहे हैं, इनके 2-3 पैनल हर कचहरी में। और इनके जो प्लानिंग है वो 4 साल पहले चल रहे थे, इस साल ना इसमें सदर बन रहा है। तो सर ये प्लानिंग तो हमारी भी होती है कि हमने ये सियासतदान लाना है, लेकिन हम ला नहीं सकते उसको। अगर वहाँ पता क्या होता है, वहाँ जो सदर है वो 4-5 बंदे हैं, वो मूव कर रहे हैं, वो खुद ही डिसाइड कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे 10 ग्रुप हैं, एक ग्रुप के 10 अफराद हैं, मेरा नंबर 8वां नंबर है तो 8वां नंबर आएगा 8वें पे ये कैंडिडेट होंगे। अगर इन केस मैं बीमार हूँ, मैं पैसे नहीं है या मैं नहीं आ सकता, तो मैं कह दूँगा नेक्स्ट को कह दूँगा कि यार आप कर लो, नेक्स्ट टाइम मैं आ जाऊँगा। ठीक है, वो फिर रिपीट होकर जो ग्रुप में ऐड होता जाएगा, वो चलता रहेगा सिस्टम। जो यूनिटी है ना, उसकी फार्मूला है। अच्छा सर, आपको मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू, लड़ाइयों का, झगड़ों का, वकीलों को कोई देना चाहें? नहीं, लड़ाई झगड़ा जो है वह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो फिर सर आपका काम कैसे चलेगा अगर हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो और वकीलों को कह रहे हैं ना लड़े झगड़े। अच्छा ठीक है, वकील तकरीबन 90% वकील नहीं लड़ते। 90% बिल्कुल वकील नहीं लड़ते, लेकिन ये कभी फटा फसाद हो जाता है तो फिर हम अपना नाम इस्तेमाल करके अपना मसला हल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कभी कोई मसला हो जाता है तो इंसान को, मेरे ख्याल में किसी एक फ़र्द को हम्बल हो जाना चाहिए कि नहीं यार मैं ये नहीं लड़ता, तो मेरे ख्याल में कुछ दिन के बाद अगला बंदा भी तो कहेगा ठीक है यार, आगे जो मामले को वहीं सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए बिल्कुल। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा मैडम। मैं ये कहूँगा कि जो हड्डी फ्रैक्चर होती है, जब हड्डी टूटती है, पहले बात तो है जो लोकल बून सेटलर्स हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं, लोकल जो हड्डी जोड़ बैठे हैं, मेहरबानी करें उनको दिखाना बंद कर दें। क्योंकि हमारे पास आते हैं, फिर हड्डियाँ टेढ़ी लगी होती हैं, फिर इसको सीधा कर दें, फिर वो किसी का हाथ जो है ना वो गल जाता है, इतनी वो टाइट ड्रेसिंग कर देते हैं मैडम कि आगे खून की सर्कुलेशन जैसे बंद होगी। अब उससे एक टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, अगर उसमें वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्रेशर सिम्टम्स की वजह से वो हाथ ऐसे ख़राब हो जाएगा।
बाकी ये है कि ख़वातीन से यही है कि वो अपना जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उसमें कैल्शियम विटामिन डी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि रोज़मर्रा के जो मामलात हैं अगर कैल्शियम और विटामिन डी होगा तो आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी और हड्डियां भी स्ट्रांग होगी। जब आप स्ट्रांग होंगी तो फैमिली भी आपकी स्ट्रांग होगी। बिल्कुल ऐसे ऐसे ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम में आपने देखा होगा नाज़रीन, हमारे साथ वकील साहब एडवोकेट मौजूद थे, लेकिन आपको लगा नहीं होगा कहीं से भी कि आप डर या खौफ आपने महसूस नहीं किया होगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब की बात है कि कैल्शियम और विटामिन लाजमी लें, ये आप स्ट्रांग होंगे तो आपकी फैमिली स्ट्रांग होगी। कल दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।